बच्चों, अभी हम एपी पढ़ाने जा रहे हैं और एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोपागेशन। अर्थमेटिक प्रोपागेशन का हिंदी होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी सीरीज या ऐसी श्रेणी जिसके बीच में एक समान अंतर हो, इसे ही कहेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दो प्रकार का होता है। समांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहले को बोलते हैं परिमित और दूसरे को बोलते हैं अपरिमित। परिमित समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद दिया हुआ है। जैसे यहाँ मान लीजिए 100 दे दिए, तो इस एपी का अंतिम पद कितना है? 100 है। और इसे बोलेंगे हम परिमित एपी। कौन एपी? परिमित एपी। और जिस एपी का अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, जैसे 4, 6, 8 ... तो इस एपी का जिसका अंतिम पद नहीं दिया हुआ है उसको बोलेंगे अपरिमित एपी। याद रखेंगे, दो तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि परिमित एपी है कि अपरिमित एपी है। तो जिसका अंतिम पद दिया हुआ है उसको बोलेंगे परिमित एपी, और जिसका अंतिम पद नहीं दिया हुआ है उसको बोलेंगे अपरिमित एपी। एपी के समझने के लिए हम एपी को टर्म से समझते हैं, पद से समझते हैं। जैसे T1, T2, T3, T4 ... Tn। Tn होता है अंतिम पद। Tn क्या होता है? अंतिम पद। T1, T2, T3 ... जितना आगे जाना है Tn तक, इसी को बोलते हैं एपी। अच्छा, आपने समझा परिमित एपी क्या होता है, अपरिमित एपी क्या होता है? T1, T2 या इसी T1, T2 को हम A1, A2, A3, A4 ... An तक लिख सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि सार्व अंतर या डिफरेंस, सार्व अंतर या इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर T2 माइनस T1 इजकल टू D होता है, यानी D बराबर होता है T2 माइनस T1। या सार्वंतर को ऐसे D से, स्मॉल d से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है अगला पद नेक्स्ट टर्म माइनस पिछला पद प्रीवियस टर्म। पिछला पद। आपने समझा कि D क्या होता है? D होता है कॉमन डिफरेंस, या हिंदी होता है उसका सर्वांतर। और D का फॉर्मूला होता है अगला पद घटे पिछला पद, यानी T2 माइनस T1। कहीं से भी अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे, एपी में सब जगह D का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू बराबर होगा। जैसे यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि 2, 4, 6, 8 ... 100 तक है। इस एपी में 4 में से 2 घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। 6 में से, यानी अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, जैसे 6 में से 4 घटाए तो 2 आया। 8 में से 6 घटाए तो 2 आया। इसी तरह इससे आगे भी जो होगा, जैसे 10 होगा, इससे आगे 10 में से 2 घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो इसी का नाम होता है कॉमन डिफरेंस। और एपी कॉमन डिफरेंस से ही बनता है, क्योंकि सारे पदों में जब कॉमन डिफरेंस समान होता है तो उसी का नाम क्या होता है? एपी होता है। एक होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 0 होता है, जैसे 2, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 0 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह एपी नहीं है, यह एपी है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू कितना है? 0 है। इस बात को समझ जाएंगे। दूसरी बात है कि इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। D तो हम समझ गए, अगला पद घटे पिछला पद, या T2 माइनस T1 करेंगे। इसको बोलते हैं अंतिम पद। 100 को अंतिम पद बोलते हैं। और अंतिम पद एक फार्मूला होता है Tn, यानी अंतिम पद बराबर A प्लस n-1 इंटू D। याद रखेंगे इस चीज़ को कि Tn को बोलते हैं अंतिम पद। Tn को क्या बोलते हैं? अंतिम
पद और अंतिम पद बराबर होता है पहला पद, ए को बोलते हैं पहला पद, एन को बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। और डी तो आप समझते हैं कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अंतिम पद क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इस एपी में जितना पद, जैसे मान लो कि इसका अंतिम पद 100 है, तो 100 निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस, इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एन बराबर ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी फार्मूला होता है, चूँकि हम बताए हैं कि ए और एन सिर्फ पद को ही बोलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे कि ए एन बराबर ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन। एक फार्मूला, एक सवाल बना के देखते हैं, जैसे कि ए पी यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। आपको निकालना है कि इसका 30वां पद क्या होगा इस ए पी का। ये देखिए 3, 6, 9, देखिए सब में सर्वंतर कितना कितना है। इसका सर्वंतर है डी बराबर T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 और T2 कितना है तो 6 है। आप 6 में से T1 घटाएंगे 3, तो कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। यानी इसमें D का वैल्यू कितना है? 3 है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस एपी का, चूंकि यह देखिए इसका अंतिम पद दिया नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं हम अपरिमित एपी। इस अपरिमित एपी का अंतिम पद नहीं दिया हुआ है और हम प्रश्न कर रहे हैं कि इसका 30वां पद निकालिए। कितना पद निकालिए? 30वां पद निकालिए। तो 30वां पद यानी जैसे A1, A2, A3 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ऐसे करके 30वां पद निकालना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे TN वाला। क्या था फार्मूला? TN बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद रखेंगे कि TN जो है अंतिम पद है, तो कैमा पद निकालना है बाबू? तो 30वां पद निकालना है। और 30वां पद के लिए हम ए का वैल्यू, पहला पद क्या है, ए किसको बोलते हैं? पहला पद को। तो पहला पद 3 है, अब प्लस एनवां पद, कैमा पद निकालना है? 30वां पद, यानी एन का वैल्यू कितना है तो 30 है, तो 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना निकला है? 3 निकला है। इसका मतलब है कि 30वां पद जो होगा 3 प्लस 30 में से गया तो 29 गुने 3, या इसका मतलब है कि 3 प्लस 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 2 8 निकला 87। इसको जोड़ेंगे तो निकलेगा 87 या 3 90, यानी T30 यानी 30वां पद इस एपी का कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, इस तरह से हम TN यानी अंतिम पद निकालना सीख जाते हैं। उसके बाद एपी में एक और फार्मूला होता है पदों का योग। पदों का योग ज्ञात करना। जैसे हमने अंतिम पद निकाला और अंतिम पद में अब क्या होता है कि मान लो कि 30 पदों तक का योग निकालना। जैसे 3, 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, फिर 9 जोड़ेंगे तो 18 होगा, फिर 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30 होगा, फिर उससे आगे कितना होगा। और 30 पदों तक का अगर योग निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है SN। SN बोलते हैं पदों का योग। पदों का योग का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखेंगे SN बराबर n/2 इंटू 2a। 2a मतलब पहला, 2 गुने पहला पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए SN क्या है तो पदों का योग है। SN क्या है? पदों का योग है। उसके बाद n क्या है? n है पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। उसके बाद यहाँ पे a क्या है? पहला पद है। और डी क्या है? तो डी है आपका सार्वंतर। ठीक। उसके बाद अगर इसी एपी का हम 30वां पद का योग ज्ञात करेंगे, यानी जैसे 3, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 12, 30, उसके बाद 15 होगा तो 15 जोड़ेंगे 45, इसी तरह 30 तक 30वां पद तक योग निकालना है। तो हम यहाँ से निकालेंगे। जैसे मान लो कि एपी हमारा कितना है तो 3, 6, 9, 12 डॉट 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 30वां पद तक का योग। 30वां पद तक का योग। अगर ये प्रश्न है तो हम निकालेंगे
फार्मूला से एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मतलब है कि हम कितना पदों तक का योग निकालेंगे? 30 पदों का। तो S30 बराबर nवां पद कितना है भाई? 30 है। 30/2 इंटू 2a 2 गुने a का वैल्यू कितना है? पहला पद 3 है। अब प्लस n-1 कितना पद निकाल रहे हैं? 30वां पद का। अब में से एक घटा के d कितना है? d है, देखिए दोनों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का आ रहा है, यानी 3। इसका मतलब है कि S30 बराबर 30/2 गुने 2 गुने 3 प्लस 30 माइनस 1 गुने 3 ब्रैकेट 1। अब 30/2 3 दूनी 6, 30 में से गया तो 29 गुने 3। अब 30 को 2 से भाग देंगे तो निकलेगा कितना? 15। 15 दूनी 30 होता है ना। उसके बाद 6 प्लस 29 दिया 87। इसका मतलब हुआ कि 15 गुने 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 93। 87 या 6 93। अब इसका गुना करेंगे 15 तिया 45, 15 135, 135 और 4, 45 का हासिल कितना होगा? 4। तो 135 और 4 139, यानी हमारा आंसर 1395, यानी S30 का वैल्यू, यानी कि इस एपी का ये जो एपी है हमारा 3, 6, 9, 12, इसका 30 पदों का योग कितना निकला हमारा? 1395। तो यही है हमारा दो फार्मूला, एक अंतिम पद ज्ञात करने का और दूसरा है पदों का योग ज्ञात करने का। तो इसी तरह से हमने दो चीज़ को सीखा, एक एसएन का वैल्यू और एक एपी में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, सवाल कई तरह के होंगे, लेकिन एपी में बस यही दो फार्मूला काम करता है। कई तरह के सवाल जब हम हल करेंगे तो इस एपी से हमको बारीकी से समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही।